ड्रामा के स्टार्टिंग में हमें याओ और सन को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं। तभी याओ कहती है कि अंकल सन प्लीज मुझे छोड़े, लेकिन सन उसके नेक पर किस करने लगता है और फिर उसके लिप्स पर भी किस करता है। नेक्स्ट सीन में याओ को दिखाया जाता है जो कि फौरन से उठ जाती है, कहती है कि मुझे इतना अजीब सपना क्यों आया। तभी उसको उसकी फ्रेंड का कॉल आता है और उसको पता चलता है कि उसके अंकल सन आज वापस आ रहे हैं। ये सुनकर वो शॉक्ड जाती है और कॉल पर उसकी फ्रेंड कहती है कि क्या तुमने मेरे साथ एयरपोर्ट जाना है। तो वो सोचती है कि मैं एयरपोर्ट जाऊं क्या, और तभी उसकी फ्रेंड उसको कॉल पर कहती है कि तुम मेरी अच्छी दोस्त हो और बचपन से हमारे यहाँ खेली हो, ग्रैंडपा और अंकल तुम्हें लाइक करते हैं तो तुम आ जाओ। तभी कॉल कट हो जाती है। वो सोचती है कि मेरी बुक चीटिंग लव में मैंने सिन का पेन नेम टैंक्सी रखा है और ये वो बंदा है जिसे 7 साल से मैंने प्यार किया है। नेक्स्ट सीन में याओ एयरपोर्ट चली जाती है और अपनी फ्रेंड से मिलती है तो उसकी फ्रेंड एक कॉल करने के लिए चली जाती है। तभी याओ मुड़ती है और किसी लड़के से टकरा जाती है और वो याओ को गिरने से बचा लेता है। तभी उसकी फ्रेंड पीछे से आकर उस लड़के का नाम लेती है जिसका नाम सेन होता है और वो उससे याओ को भी इंट्रोड्यूस करवाती है। तभी याओ कहती है कि हेलो अंकल सेन, तो वो कहता है कि बड़ी हो गई हो तुम। तभी याओ की फ्रेंड कहती है कि अंकल आप कितने टाइम तक स्टे करेंगे। तो वो कहते हैं कि इस दफा मैं नहीं जाऊंगा। फिर याओ की फ्रेंड वहां से चली जाती है और याओ को सन के साथ घर जाने को बोल देती है। जब गाड़ी आती है तो उसके पैर में मोच लग जाती है तो सन उसको उठा के कार में बिठाता है। तभी थोड़ी देर बाद कार रुकती है और सन कहता है कि लगता है कि तुम काफी बिजी हो। तो वो कहती है मैं यूनिवर्सिटी की इंटर्नशिप में बिजी हूँ। फिर वो पहले जाने के लिए कार का डोर खोलने लगती है लेकिन सन उसका हाथ पकड़ लेता है। देन वो कार से खुद बाहर निकल जाता है। तभी हमें एक पेन ड्राइव दिखाया जाता है जो कि याओ की ही है और वो उसे कार में ही भूल जाती है। नेक्स्ट सीन में याओ अपनी पेंटिंग कंप्लीट कर चुकी थी। फिर वो अपने पेन ड्राइव को देखती है लेकिन वो उसे नहीं मिलता। इधर सन को ड्राइवर की कॉल आती है कि आपने अपनी यूएसबी कार में ही छोड़ दी है तो मैंने आपके टेबल पर रख दिया है। तभी हम देखते हैं कि वो उस यूएसबी में मौजूद पेंटिंग को देखकर स्माइल कर रहा होता है। इधर याओ सन के घर के बाहर जाती है और उसको कहती है मैं आपकी कार में एक यूएसबी भूल गई हूँ। तो सन उसको अंदर आने के लिए बोलता है। जब वो अंदर जाती है तो सन को वो उसका यूएसबी दे देता है और उसको आज रात वहीं स्टे करने के लिए कहता है क्योंकि रात काफी हो चुकी थी। फिर सन उसको पानी देता है और कहता है कि किसी लड़के के घर इतनी रात को मत जाया करो, अब तुम रेस्ट करो। फिर वो नोटिस करता है कि वो किसी को मैसेज कर रही है तो वो कहता है कि क्या तुम किसी को लाइक करती हो। तो वो मना कर देती है। सन का गार्ड उसको एक यूएसबी लाकर देता है क्योंकि वो भी अपनी यूएसबी भूल गया था। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वो किचन में जाती है तो सन भी आ जाता है और उसके हाथ से मिल्क का ग्लास ले लेता है। तभी बिल बजती है तो वो याओ को डोर ओपन करने बोलता है। जब वो ओपन करती है तो बाहर एक लड़की होती है जो कि अंदर चली जाती है। तभी सन उससे मिलता है और उसको अपने रूम में ले जाता है और याओ को ये अच्छा नहीं लगता। थोड़ी देर बाद वो चली जाती है और सन याओ को आकर कहता है कि वो सिर्फ कुछ डॉक्यूमेंट्स मुझे देने आई थी। तो याओ सोचती है कि क्या ये मुझे एक्सप्लेनेशन दे रहा है। फिर सन को याओ की फ्रेंड किंग की कॉल आती है और उसको कहा जाता है याओ को रास्ते से पिक करके ग्रैंडपा के पास ले आओ, वो तुम दोनों को बहुत मिस कर रहे हैं। नेक्स्ट सीन में वो सब साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं और याओ ग्रैंडपा से बातें कर रही होती है। फिर ग्रैंडपा सन को शादी करने के बारे में सोचने के लिए बोलते हैं तो वो कहता है कि आप मेरी शादी की फिक्र ना करें, मैं खुद मैनेज कर लूंगा। तो याओ सोचती है कि क्या सन के दिल में कोई और भी है। तो याओ का मूड खराब हो जाता है और वो कहती है कि बस मेरा पेट भर गया, अब मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। तो किंग कहती है कि क्या हुआ, खाना तो सही से खा लो। तो वो कहती है कि खा चुकी हूँ मैं और फिर वो वहाँ से चली जाती है। तो सन सोचता है कि इसका मूड खराब है और ग्रैंडपा कहते हैं कि इतनी जल्दी क्यों चली गई वो। तो किंग कहती है कि शायद उसको काम पर जाना होगा। नेक्स्ट सीन में याओ स्केचिंग कर रही होती है और सैड भी होती है। कहती है कि मेरी स्टोरी का मेल लीड अच्छा है लेकिन मेरी स्टोरी ही अब कभी आगे नहीं बढ़ सकती है। फिर वो कुछ याद करती है और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है
जहाँ याओ 7 साल पहले सिन से मिली थी। उस वक्त हाई स्कूल में टीचर उस पर और किंग पर गुस्सा कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर सिन आ जाता है और साइन करके किंग को अपने साथ ले जाता है। तभी टीचर याओ पर गुस्सा होने लगता है तो सिन रुक जाता है और कहता है कि ये भी मेरे साथ जाएगी। तभी याओ सोचती है कि वही फर्स्ट टाइम था जब मैं हाई स्कूल में सिन से मिली थी, जब मेरे पेरेंट्स बिजनेस के लिए अब्रॉड चले गए थे। तब अंकल सिन आए थे। फिर अंकल सिन याओ को एक टॉफी भी देते हैं। फिर सीन पास्ट में शिफ्ट हो जाती है और याओ कहती है कि क्या अब ये सब खत्म हो जाएगा, और वो रोने लग जाती है। तभी याओ को सिन के गार्ड की कॉल आती है और वो कहता है कि नीचे आ जाओ, मैं तुम्हारे स्कूल के बाहर खड़ा हूँ। क्या आज तुम्हें सिन ने नहीं बताया था कि वो डिनर तुम्हारे साथ करेगा? तो याओ कहती है कि ठीक है, मैं आती हूँ। फिर वो तैयार होकर जाती है और सिन से लेट आने के लिए सॉरी कहती है और कार में आकर बैठ जाती है। तभी उन दोनों के दरमियान बातें होती है। दूसरी तरफ किंग कुछ खा रही होती है। तभी वहाँ पर याओ और सिन आ जाते हैं तो किंग और याओ बातें करने लगती हैं। किंग कहती है कि तुम्हारे नॉवेल के हीरो मुझे किसी के साथ फेमिलियर लग रहा है। तो याओ कफिंग करने लगती है। तभी वहाँ पर सिन आ जाता है और कहता है कि किस कॉमिक के बारे में बात हो रही है। किंग कहती है कि एक कॉमिक है जिसका हीरो तुम जैसा लगता है। तो सिन कहता है कि फिर नाम बताओ नॉवेल का। तो याओ किंग के मुंह में खाना डाल देती है और कहती है कि टेस्ट करो, ये बहुत मजे का है और मुझे नहीं लगता कि अंकल सिन नॉवेल पढ़ते होंगे। फिर वो सब खाना खा रहे होते हैं। तभी किंग को एक पार्टी में जाना था तो वो याओ को भी अपने साथ चलने के लिए कहती है। पहले तो याओ मना कर देती है, लेकिन किंग उससे कहती है कि वहाँ पर लड़के भी होंगे तो इसीलिए चलते हैं ना। तो याओ सिन को जेलस करने के लिए मान जाती है। तभी सिन उसके सामने खाना खाता है और कहता है कि जाने से पहले खाना खा कर जाओ। तभी किंग उसको कहती है कि अब हम बड़े हो गए हैं, हम अपना ख्याल खुद रख लेंगे, और वो याओ को वहाँ से लेकर चली जाती है। तभी सिन याओ के बारे में सोचता है कि मेरे और तुम्हारे दरमियान बहुत ज्यादा ही एज डिफरेंट है। तभी उसको किसी की कॉल आती है और सिन उसे लोकेशन मांगता है। दूसरी तरफ किंग और याओ पार्टी में होते हैं और एंजॉय कर रहे थे। फिर किंग उसको कहती है तुम एक गिलास से ज्यादा वाइन ना पीना, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। तभी एक लड़का याओ के पास जाता है और उसके साथ ट्रूथ एंड डेयर खेलने लगता है। तो याओ की पहली बारी होती है तो वो कहती है कि अगर मैंने ट्रूथ लिया तो तुम मुझसे क्या पूछोगे? तो वो लड़का कहता है कि मैं ऐसा सवाल पूछ सकता हूँ कि जैसे तुम्हें कौन पसंद है, और अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो तुम्हें 2 कप वाइन पीनी पड़ेगी, यही तुम्हारी पनिशमेंट होगी। तभी वो सोचती है कि सिन तुम्हारे लिए तो मैं हमेशा बच्ची ही रहूंगी, तुम कभी भी मुझे लाइक नहीं करोगे। तो वो लड़का गेम स्टार्ट कर देता है। फिर याओ बार बार वाइन पीती जाती है। दूसरी तरफ सिन अपने फ्रेंड के साथ बैठा होता है। तभी उसका दोस्त उसी नॉवेल के मेल लीड को देखकर कहता है कि सिन ये तो तुम्हारी तरह लगता है। तभी सिन वहाँ पर याओ को देखता है जिसको एक लड़का कैरी करके ला रहा होता है। तभी सिन वहाँ जाता है और उस लड़के को भेजकर खुद याओ के पास चला जाता है और वो उसको कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ आता हूँ, लेकिन याओ उसके क्लोज आकर उसे किस कर देती है। तभी वो उसको दूर करता है, लेकिन याओ उसको धक्का दे देती है तो वो गिर जाता है और उसको फिर से किस करने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सिन याओ को घर पर लाकर सुला देता है। तभी याओ उसका हाथ पकड़कर उसके क्लोज आ जाती है तो वो कहता है कि याओ तुम ड्रंक हो, इसका ये मतलब नहीं कि तुम जो भी करना चाहो वो कर सकती हो। फिर वो उसको सुलाकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग याओ की आंख खुलती है तो वो शॉक्ड हो जाती है और वो कहती है कि क्या मैंने कल सच में सिन को किस कर दिया? ये मैंने क्या कर दिया? मुझे अब यहाँ से जल्दी भागना होगा। तभी वो भागने लगती है, लेकिन वहाँ पर सिन आ जाता है। फिर याओ सिन को लास्ट नाइट उसे वहाँ से लाने के लिए थैंक यू कहती है और फिर वहाँ से जाने लगती है। तभी सिन उसको अपनी बर्थडे का गिफ्ट देता है और कहता है कि इस दफा मैं तुम्हें पर्सनली ये गिफ्ट देना चाहता था, इसीलिए मैंने डिलीवर नहीं किया। फिर याओ थैंक यू कहकर वो गिफ्ट ले लेती है। नेक्स्ट सीन में वो स्केचिंग कर रही होती है। तभी किंग की कॉल आती है और वो पूछती है कि मुझे मेरी क्लासमेट ने बताया कि तुम्हें कल बाहर से अंकल सिन घर लेकर आए थे। फिर वो कुछ सोचती है और कॉल काट देती है। तभी उसको किंग की दोबारा कॉल आती है और वो कहती है कि मैंने तुम्हें एक मैसेज भेजा है, क्या तुमने पढ़ा? तभी वो कहती है कि मैंने पढ़ लिया है, तुम्हारे अंकल सिन ने ही आंटी ली को कुछ कहा है, मैं जानती हूँ। तो किन कहती है कि ये नाइंसाफी है, मैं ग्रैंड पा से बात करूंगी।
जब वो आएंगे तो वो खुद ही अंकल को अच्छे से ट्रीट करेंगे। ग्रैंडपा ने तो उनके लिए ब्लाइंड डेट भी ढूंढ रखी है। तभी याओ को ये बात बुरी लग जाती है और वो किंग को कहती है कि मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। तभी उसके पास सन का मैसेज आता है जो कहता है कि मुझे मेरी यूएसबी नहीं मिल रही है, क्या तुम अपने गिफ्ट में देख सकती हो, मैंने वहाँ तो नहीं डाल दी। तभी याओ उसको बता देती है कि वो मेरे पास है, मैं आप तक पहुँचा दूंगी। नेक्स्ट सीन में याओ सन के ऑफिस में जाती है। वहाँ सन का असिस्टेंट उसको बताता है कि मिस आन प्रेग्नेंट है। तो याओ ये सब सुन रही होती है और उसको वही लड़की याद आती है जो सन के साथ घर आई थी। तभी सन को पता चलता है कि याओ आ चुकी है, लेकिन वो अंदर नहीं आई। तो वो स्माइल करता है, फिर वो अपनी चेयर से उठकर चला जाता है। तभी याओ असिस्टेंट के पास जाती है और उसको यूएसबी दे देती है। उसे कहती है मैंने सुना है कि अंकल सन एक सेक्रेटरी हायर कर रहे हैं, तो क्या मैं बन सकती हूँ, लेकिन ये सब मैं डायरेक्टली नहीं कह सकती हूँ, मैं एडमिशन प्रोसेस से सेक्रेटरी बनना चाहती हूँ। तो असिस्टेंट सन के पास जाकर यूएसबी दे देता है और ये बात उसे बताता है। तो सन को ये बात बुरी लगती है कि याओ क्यों नहीं रुकी। फिर नेक्स्ट सीन में याओ जल्दी में कहीं जा रही होती है। तभी वो सन से टकरा जाती है। सन उसको संभालता है, फिर वो नर्वस होकर पीछे हट जाती है और उसको अपने सेक्रेटरी होने का बताती है। देन नेक्स्ट सीन में सन याओ को टाई बांधने को कहता है। तभी वो बांधने लगती है और सन से कहती है कि क्या अब से टाई मैं ही बांधा करूंगी। तो सन कहता है कि मैं एक पर्सनल सेक्रेटरी हायर कर रहा हूँ। तभी वो सोचती है कि पुरानी सेक्रेटरी भी पर्सनल होगी। तभी वो जोर से टाई बांधती है और कहती है कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है। तो सन कहता है ये मेरे पर्सनल सेक्रेटरी भी बनाने का फर्स्ट टाइम ही है। फिर वो रिलैक्स हो जाती है और अच्छे से टाई बांधती है। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट याओ को उसकी वर्क प्लेस दिखाता है तो वो खुश हो जाती है। जब सन बाहर आता है तो वो सोई हुई थी, तो वो याओ को उठाकर उसको ऑफिस में बुलाता है खाना खाने के लिए। जब वो फुल हो जाती है तो सन को कहती है कि मेरा हो गया। तो वो उसे बताता है कि वैसे ये 2 बंदों का खाना था। ये सुनकर वो एम्बैरेस हो जाती है। फिर वो अपनी वर्क प्लेस पर बैठकर यही सब सोचती है और उसके बाद वो चली जाती है। फिर सन उसको घर ड्रॉप करने जाता है। नेक्स्ट डे याओ सन को एक गिलास पानी देता है। तभी वहाँ सन का फ्रेंड आ जाता है और वो पानी पीने लगता है, लेकिन सन उसे पानी नहीं पीने देता है और कहता है कि याओ मेरी सेक्रेटरी है, तुम्हारी नहीं। नेक्स्ट याओ किन से बात कर रही होती है और उसके पास एक गिलास पानी होता है। जब वो कॉल कट करके पीछे मुड़ती है तभी वहाँ पर कोई लड़का जिसका नाम जीजू होता है वो उससे टकरा जाती है। तो जीजू याओ के साथ फ्लर्ट करने लगता है। तभी वहाँ सन आ जाता है। नेक्स्ट सीन में सन याओ से सॉरी कहता है और वहाँ से चला जाता है। उधर से वही लड़का सीजू भी आ रहा था। तभी सन का फ्रेंड कहता है कि मुझे ये हमारे प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड लग रहा है। तभी सन अपने मन में सोचता है कि मुझे ये याओ में इंटरेस्टेड लग रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब याओ उठकर आती है तो सन उसको कहता है कि ऑफिस मत जाना और मेरा सामान पैक कर दो क्योंकि हम दोनों एक बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हैं। तो वो मान जाती है। फिर वो अपना और सन का सामान पैक कर देती है। तभी सन आता है और कहता है मैंने अपनी फ्रेंड को भी कॉल कर दिया है, वो भी हमारे साथ जाएगा। तभी वो सोचती है कि मुझे तो लगा कि सिर्फ हम दोनों जाएंगे। वो अपने बैग उठाने लगती है तो उसका पैर अकड़ जाता है और वो जाकर सन के क्लोज हो जाती है। फिर वो वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में वो सब बिजनेस ट्रिप पर आए होते हैं। तभी जीजू उसके साथ फिर से फ्लर्ट करने लगता है और उसको अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए बोलता है, जिससे याओ बहुत गुस्सा हो जाती है। तभी वहाँ पर सन आ जाता है और जीजू को वहाँ से भेजकर याओ से पूछता है कि अभी तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे थे। तो वो कुछ नहीं कहती है और उसको अपनी ड्राइंग दिखाती है। तो सन कहता है कि एक मेरे लिए भी बनाओ। तभी याओ सन की ड्राइंग बनाती है। तभी वो सोचता है कि ये उस यूएसबी की ड्राइंग से इतनी डिफरेंट क्यों है। उसको शक हो रहा होता है याओ पर, इसीलिए उसने ये ड्राइंग बनवाई थी। नेक्स्ट सीन में याओ सन के पास ही रहने चली जाती है। तभी सन को एक फ्लैशबैक याद आता है। जब वो गुजर रहा होता है तब वो जीजू को रिसेप्शनिस्ट के पास देखता है। जीजू उसको कहता है मेरा रूम 310 के साथ वाले के पास ही बुक कर दे। तभी हम प्रेजेंट में आते हैं। सन कहता है कि जीजू तुम्हारा प्लान मैं कामयाब नहीं होने दूंगा। नेक्स्ट सीन में जब सन घर आता है तो याओ अपना नाइट ड्रेस पहनकर सोफे पर बैठी होती है। तभी सन उसको देखकर नर्वस हो जाता है और वो उसे डांटता है कि तुम ये किस तरह के कपड़े पहनकर सोती हो। तो वो कहती है कि इसमें क्या बुराई है, मैं तो ऐसे ही कपड़े पहनकर सोती हूँ। तभी वो उसको ये चेंज करने के लिए बोलता है और वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में वो अपने फ्रेंड के साथ ड्रिंक कर रहा होता है।
है और थोड़ा सैड भी लग रहा था। देन वो लोग वापस अपने घर आ जाते हैं और नेक्स्ट डे सेन याओ के पास जाकर उसे खाने पर आने के लिए कहता है। तो वो कहती है कि मैं खाना खा चुकी हूँ। तो सेन उसको आज होने वाले बिजनेस टूर को ज्वाइन करने के लिए कहता है, तो वो भी मान जाती है। तभी नेक्स्ट सीन में सेन ऑफिस में होता है। तभी वो आदमी उससे कहता है कि मैं ये प्रोजेक्ट नहीं कर सकता हूँ, आप ये प्रोजेक्ट याओ नाम की लड़की को दे दीजिए, उसने प्राइजेस भी जीते हैं और वो इस काम में बहुत अच्छी है। उसको बहुत सी कंपनीज ने ऑफर दिए लेकिन उसने सबको रिजेक्ट कर दिया। तभी सेन सोचता है ये इतनी अच्छी कंपनीज के ऑफर को क्यों रिजेक्ट कर रही है। नेक्स्ट सीन में वो याओ को ये प्रोजेक्ट करने के लिए बोलता है, तो वो कहती है कि मुझे डर लग रहा है। तभी सेन कहता है कि डरो मत, हम तुम्हारे साथ है। नेक्स्ट सीन में याओ लैपटॉप में देखती है कि सेन ने उसकी कॉमिक को सर्च किया है। वो सोचती है कि अगर उसे पता चल गया तो क्या होगा। फिर वो काफी शॉक्ड होती है। तभी सेन कहता है कि क्या तुमने वो काम कर लिया जो मैंने तुम्हें करने को कहा था। तो याओ हाँ कहती है कि हो गया है। फिर वो भागकर अपने रूम में चली जाती है और आकर सेन को वहाँ से मैसेज करती है कि मैं कल स्कूल जाना चाहती हूँ, इसीलिए मुझे लीव चाहिए। और नेक्स्ट डे वो किंग के साथ स्कूल में होती है। किंग उससे कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तभी याओ भी कहती है कि मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। और सीन दोबारा से उसी सीन पर चला जाता है जहाँ सेन उसको कहता है कि मैं तुम्हारे साथ पहले सिर्फ मजाक कर रहा था। तो वो कहती है कि मैं जानती हूँ। तभी सेन कहता है कि जाओ जाकर शावर ले लो, फिर प्रोजेक्ट पर काम कर लेना, सारी रिक्वायरमेंट्स मेरे डेस्कटॉप में मौजूद है। फिर वो जाकर सेन के लैपटॉप खोलकर बैठ जाती है। तभी वो देखती है कि कॉमिक के लिए जो ड्राइंग्स उसने बनाए थे वही सेन ने अपने लैपटॉप में वॉलपेपर लगाया होता है। ये देखकर वो हैरान होती है। तभी वो उसके लैपटॉप में अपनी बनाई हुई सारी ड्राइंग्स को देखती है। कहती है कि सेन ने मेरी यूएसबी कॉपी की है। दिन सीन शिफ्ट होता है और हम सेन को ऑफिस में देखते हैं। उसके पास उसका दोस्त आता है। वो दोनों सीजू और उसके साथ होने वाले प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम याओ को लाइब्रेरी में देखते हैं और वो सेन का मैसेज देखती है जिसमें वो कहता है कि क्या तुम्हारे स्कूल में इतना काम है जो तुम 2 दिन से नहीं आ रही हो। तो याओ खुद से कहती है कि सेन मैं आपका सामना नहीं करना चाहती हूँ। फिर वो बुक शेल्फ से बुक उठाने लगती है लेकिन उसका हाथ नहीं जा रहा था। तभी सेन पीछे से आकर उसको वो बुक उठाकर देता है। फिर वो कहता है कि तुमने मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया। और याओ उससे पूछती है कि आप यहाँ क्यों आ गए और वो थोड़ा ऑकवर्ड फील करती है। फिर सेन वहाँ से एक बुक लाकर पढ़ने लगता है। तो याओ उससे वो बुक लेने लगती है लेकिन जंप करते हुए वो इम्बैलेंस हो जाती है और सेन उसको पकड़ लेता है जिससे दोनों क्लोज आ जाते हैं। फिर वो वहाँ से जाने लगती है लेकिन स्टेयर्स पर उसकी किताबें गिर जाती है। तभी सेन सोचता है कि इसकी टेक्स्ट बुक की ड्राइंग के पीछे कोई पर्पस है, तो ये लड़की मुझे कुछ क्यों नहीं बता रही है। तो सेन उसको अपनी बुक एक बार फिर से दिखाने के लिए बोलता है लेकिन वो मना करके चली जाती है। नेक्स्ट सीन में वो अपने रूम में होती है और कुछ सोच रही थी। तभी सेन डोर नॉक करके उससे कहता है कि कल से तुम काम पर मेरे साथ चलोगी। तो वो कहती है कि हाँ मैं जाऊंगी। नेक्स्ट डे वो ऑफिस में होती है और सेन के रूम में जाने वाली थी। तभी वो सुनती है कि सेन का दोस्त कहता है कि वो तो बिल्कुल एक बच्ची है और वो तो तुम्हारी नीस है ना। तभी वो सोचती है कि सेन अभी भी मुझे एक बच्ची ही समझता है। देन वो पीछे मुड़ती है तो असिस्टेंट से टकरा जाती है। वो उसे सॉरी कहकर वहाँ से चली जाती है। तभी उधर सेन अपने ऑफिस में कहता है कि वो मेरी नीस नहीं है और मैं पता लगा के रहूंगा ये न्यू ड्राइंग उसी ने बनाई है या नहीं। नेक्स्ट सीन में झाओ नाम की एक लड़की सेन के ऑफिस में आती है। तभी सेन भी आता है। तो याओ जब सेन को टी देने जाती है तो वो उसको देखकर वापस जाने लगती है लेकिन सेन कहता है कि तुम रुक जाओ, मैंने तुमसे एक बात करनी है। और झाओ को वहाँ से जाने के लिए कहता है तो वो चली जाती है और सेन याओ को एक कैंडी बॉक्स देता है। वो सोचती है कि ये अभी भी मुझे लिटिल नीस ही समझता है। तभी वो सेन को थैंक यू बोलती है। सेन कहता है कि आज रात भी एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। तो वो ठीक है कहकर चली जाती है। फिर वो अपनी वर्क प्लेस पर बैठी थी। तभी उसको किंग की कॉल आती है कि मेरे साथ ड्रिंक बार चलो। तो वो हाँ बोल देती है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों बार में बैठे होते हैं। तभी किंग याओ को बताती है कि आज सेन एक लड़की से मिला है और ये शायद एंड ऑफ द ईयर शादी भी कर ले। तो उसको बहुत बुरा लगता है और वो रोने लग जाती है। किंग को कहती है कि मेरा हाथ जल गया था। तभी किंग भी रोने लगती है और दोनों एक दूसरे को हक कर लेती हैं। तभी वहाँ पर जीजू आ जाता है लेकिन वो दोनों उसको इग्नोर कर देती है और फिर से रोने लग जाती है। दूसरी तरफ सेन ये सोच रहा होता है
याओ ने मेरे मैसेज और कॉल का रिप्लाई क्यों नहीं किया होगा, और वो सैड था। नेक्स्ट सीन में याओ अपने बेड पर लेटी होती है और सिन के मैसेजेस को रीड कर रही होती है और कहती है शायद मेरा सीक्रेट लव एंड हो चुका है। फिर नेक्स्ट सीन में वो सिन के घर से अपना सारा सामान लेकर चली जाती है। वो काफी सैड थी। फिर सीन कट होता है और हम सिन को देखते हैं जो कि ग्रैंडपा के साथ बैठा होता है। ग्रैंडपा कहते हैं तुम्हारी कल की ब्लाइंड डेट कैसी रही। तभी सिन कहता है मैं उससे शादी नहीं करूंगा, बल्कि मैं किसी से भी शादी नहीं करूंगा क्योंकि मैं किसी को लाइक करता हूँ। तभी ग्रैंडपा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि उसकी कोई फोटो दिखाओ और नाम बताओ उसका। क्या तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे? तभी सिन कहता है मैं उसको आपके पास नेक्स्ट मंथ लेकर आऊंगा। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि अपना वादा पूरा करना। देन सिन कहता है कि ठीक है। ग्रैंडपा कहते हैं कि मैंने सुना है कि याओ तुम्हारी कंपनी में काम कर रही है, उसको मेरे पास डिनर पर लेकर आना। तो सिन मान जाता है। नेक्स्ट सीन में सिन घर पर बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। तभी याओ उसको रोते हुए कहती है कि मैं जा रही हूँ। तो सिन कहता है कि याओ जीजू तुम्हारे लिए सुटेबल नहीं है। तो याओ कहती है कि वो क्यों मेरे लिए सुटेबल नहीं है। सिन कहता है कि मैं उसे एक बात कर रहा हूँ। तो याओ कहती है कि आप मेरे लगते क्या है। फिर वो सैड होकर अपने रूम में चली जाती है। नेक्स्ट सीन में वो स्टूडियो में बैठी अपनी ड्राइंग को देख रही होती है। तभी उसको उसकी मॉम की कॉल आती है। वो कॉल अटेंड करके कहती है कि मॉम मैंने आपको बहुत मिस किया। फिर उसकी मॉम कहती है कि तुम वापस आ जाओ डियर, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया है। तो याओ कहती है कि ठीक है मैं कल ही आ जाऊंगी। नेक्स्ट डे जब सिन याओ के रूम में जाता है तो वहाँ पर वो नहीं होती है। वो किंग को कॉल करता है तो किंग कहती है कि याओ को आपकी कंपनी में से किसी ओल्ड मैन से प्यार हो गया था, लेकिन उसने मिसबिहेव किया, इसीलिए हमने उसके लिए मेल सेलेक्ट किए हैं। तभी सिन सोचता है कि असिस्टेंट के अलावा तो मैं इस कंपनी में ओल्ड हूँ। तभी वो कॉल कट कर देता है और परेशान हो जाता है। तभी उसको उसके फ्रेंड की कॉल आती है तो वो उसको बताता है कि मैंने तुम्हें कॉमिक सेंड की थी, देख लेना। तो सिन को अब यकीन हो जाता है कि याओ उसी को पसंद करती है और ये सब देखकर वो शॉक्ड हो जाता है। फिर सिन याओ के स्कूल जाता है क्योंकि उसका कॉल भी नहीं लग रहा था। तो वह स्कूल में एक लेडी से याओ के बारे में पूछता है। वो लेडी कहती है कि आपका क्या रिश्ता था उससे। तो सिन कहता है कि मैं उसका बॉस हूँ, वो मेरे यहाँ काम करती थी पर अभी उससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो वो लेडी कहती है कि मैं यहाँ पर कुछ टाइम पहले ही आई हूँ तो मुझे इसके बारे में नहीं पता है। फिर सिन किंग को कॉल करता है कि उसे उसके बारे में जरूर पता होगा। तभी उसे किंग का मैसेज आ जाता है कि याओ आज रेस्टोरेंट में मिलेगी। तो वो स्माइल करके वहाँ चला जाता है। तभी सीन याओ पर शिफ्ट होती है जहाँ उसको किंग का कॉल आता है। तो याओ उसको कहती है कि मैं अपना लगेज रेडी कर रही हूँ। तो किंग कहती है कि सिन के पास जाओ और उसको सही से गुड बाय कहो। तो याओ कहती है कि ठीक है। नेक्स्ट सीन में वो एक बार में जाती है जहाँ पर सिन भी आता है। तो वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो सिन भी उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। याओ कहती है कि मैं खेलने आई हूँ, सिंगिंग करूंगी, ड्रिंक करूंगी। तो सिन उसके क्लोज आकर कहता है कि चलो तुम फिर मेरे साथ खेलो। फिर सिन याओ को किस कर देता है। फिर याओ को कहता है कि तुम्हारी कॉमिक का जो मेल लीड है वो मैं ही हूँ ना। तो वो पूछती है कि तुम्हें ये कैसे पता चला। तो वो कहता है कि मुझे किंग ने कहा था कि तुम एक ओल्ड मैन से प्यार करती हो और मुझे पता है कि असिस्टेंट के अलावा ऑफिस में और कोई ओल्ड मैन नहीं है, और इस तरह से मुझे सब कुछ पता चल गया। तभी याओ उसके नेक पर बाइट कर लेती है तो वो दूर हो जाता है। फिर वो उसको हग करके रोने लग जाती है और उसके बाद सब कन्फेस कर देती है। सिन कहता है कि मैं डरता था इस बात से कि मैं ओल्ड हूँ। तो याओ उससे कहती है कि तुम ओल्ड नहीं हो। फिर सिन उसको उसके घर छोड़ने भी जाता है और उसके घर में बैठ जाता है। कहता है कि तुम जाओ और जाकर सो जाओ, तब तक मैं यहीं रहता हूँ। तो वो भी खुश होकर चली जाती है और उसको इस तरह से खुश होता देख सिन भी स्माइल करता है। नेक्स्ट डे जब वो उठकर आती है तो सिन अभी भी वहीं बैठा था। वो पूछती है कि आप अभी तक गए क्यों नहीं। तभी सिन उठकर उसके पास जाता है और उसे हग कर लेता है। कहता है कि मैं तुमसे कभी दूर नहीं होना चाहता हूँ। फिर वो कहता है कि क्या तुम अब जॉब छोड़ रही हो। तो वो कहती है कि नहीं, आपके साथ मैंने नया प्रोजेक्ट लिया था तो मुझे वो कंप्लीट करना होगा, इसीलिए मैं जॉब नहीं छोड़ सकती हूँ। वो कहता है कि फिर तुम मेरे साथ घर चलो। याओ कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है। तो सिन कहता है कि हम साथ में सोएंगे, तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हो ना। और फिर वो उसको गोद में उठा लेता है। तभी डोरबेल बजता है और अंदर एक आंटी वहाँ आती है।
और याओ को कहती है ये घर मैं अब किसी को दे चुकी हूँ। तो सेन कहता है कि अब तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी। नेक्स्ट सीन में वो दोनों घर आ जाते हैं। तभी सेन पूछता है कि तुम अपने प्रीवियस रूम में रहोगी या मेरे साथ रहोगी। तो याओ कहती है कि नहीं, मैं अपने प्रीवियस रूम में ही रहूंगी। फिर वो गुड नाइट कहकर वहाँ से चली जाती है और उधर सेन बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है। तभी वो याओ के रूम में आ जाता है, कहता है कि मैं यहाँ अपना कुछ भूल गया था। फिर वो वॉशरूम में जाकर टूथपेस्ट उठा लेता है, कहता है कि ये मेरा है। याओ कहती है कि ये तो मेरा था ना। तो वो कहती है कि तुम प्रूफ करो कि ये तुम्हारा है। फिर वो टूथपेस्ट को फेंक देता है और याओ को पकड़ लेता है, उसे किस करने लग जाता है और फिर उन दोनों का रोमांस स्टार्ट हो जाता है। दूसरी तरफ जीजू को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि इस लड़की ने मेरा फ्रेंड रिक्वेस्ट क्यों रिजेक्ट कर दिया, क्या ये लड़की पत्थर से बनी है। तभी वहाँ पर झाओ आ जाती है और जीजू को कहती है कि क्या तुम सेन और याओ के रिलेशन को जानते हो। तो वो कहता है कि हाँ, एक बॉस और सेक्रेटरी का रिलेशन है। फिर वो कहता है कि झाओ, अगर तुम सेन को लाइक करती हो तो उसको संभाल लो। फिर वो चीयर्स करके वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में याओ जब उठकर आती है तो सेन कहता है कि चलो पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। याओ कहती है कि आज तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गए। तो वो कहता है कि मुझे कुछ सामान लेने जाना है, तुम ब्रेकफास्ट करो। तो वो करने लग जाती है तो सेन वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में वो सेन की कार के पास आती है, कहती है कि सेन ने क्यों कहा था कि मैं जल्दी सुबह उठूं। तभी वो कार की बैक साइड ओपन करती है, देखती है कि वहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं और वो ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है और असिस्टेंट सारे फ्लावर घर में देता है और उन सामान में पेंटिंग का सामान भी होता है। तो वो पेंटिंग स्टार्ट कर देती है। तभी सेन भी चुपके से एक चेयर पर बैठकर उसकी पेंटिंग देखने लगता है। जब वो पेंटिंग कंप्लीट करके पीछे देखती है तो सेन बैठा होता है। वो कहती है कि मैंने तो न्यूड पेंटिंग बना दी। तभी सेन उसके करीब आ जाता है तो याओ कहती है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ। तो वो कहता है कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मुझे फियोन्सी चाहिए और अब से तुम मेरी फियोन्सी हो। फिर वो उसको किस करता है। नेक्स्ट डे जब सेन ऑफिस में होती है तभी वहाँ पर असिस्टेंट आता है और सेन से काम के बारे में बात करता है। दूसरी तरफ याओ किंग को कहती है कि मैं उसी ओल्ड मैन के साथ हूँ जिसका मैंने तुम्हें बताया था। फिर उनके दरमियान कुछ बातें होती हैं और याओ फोन रख देती है। तभी वहाँ पर सेन भी आ जाता है और उससे कहता है कि आज कोई काम नहीं था इसीलिए मैं जल्दी आ गया। देन वो उसके क्लोज जाता है और उसको किस करता है और रोमांटिक मोमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में किंग याओ का खाने पर वेट कर रही होती है तो याओ वहाँ सेन के साथ पहुँचती है। तभी किंग सेन को देखकर कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जाओ और जाकर अपनी ब्लाइंड डेट एंजॉय करो। तभी याओ सेन के पास चली जाती है तो सेन कहता है कि अब से तुम इसे आंटी बुलाओगी। तो किंग ये देखकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि क्या अब ये मेरी आंटी बन गई। सेन हाँ कहता है और सेन फिर किंग को कुछ फेवर्स भी देता है और वो खुश होकर वहाँ से चली जाती है। तभी सेन याओ को भी काम करने के लिए कहता है। फिर वो कुछ बातें करते हैं और एक दूसरे को हक कर लेते हैं। देन वो बाहर चले जाते हैं। तभी हम वहाँ पर झाओ को देखते हैं और वो उन दोनों को देखकर कहती है कि तुम लोग ज्यादा खुश नहीं रह सकोगे। तभी नेक्स्ट सीन में हम याओ को देखते हैं जो कि ऑफिस में सेन की पेंटिंग को देख रही होती है जो कि उसको झाओ ने दी होती है। तभी वहाँ पर सेन आ जाता है और उसको कहता है कि क्या तुम जेलस हो रही हो। तो वो ना कहती है। नेक्स्ट याओ उसको नेक पर किस करता है और उसकी एक पिक भी क्लिक करता है। तभी सेन उसको अपने क्लोज ले आता है और दोनों फिर स्वीट टाइम स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं याओ को एक पेपर मिला होता है। तभी वो कहती है कि इसका मतलब झाओ की सिन पर नजर है और वो उसको लाइक करती है। तभी वो कहती है कि इन सबको भी मैं खत्म कर दूंगी और फिर वो बहुत खुश होती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सेन का असिस्टेंट झाओ के स्टूडियो जाता है और कहता है कि ये पेंटिंग हम लेना चाहते हैं और अब हम 8 मिलियन के बजाय 20 मिलियन पे करेंगे। तो झाओ भी स्माइल करती है और उसको कहती है कि तुम आई तो मतलब यहाँ पर सेन खुद आया है। फिर वो पास जाकर उस पेंटिंग को देखती है तो कहती है कि ये किसकी पेंटिंग है। तो झाओ की सेक्रेटरी आकर उसको बताती है कि ये मुझे किसी ने सेंड की थी। तो झाओ कहती है कि किसने सेंड की थी। फिर झाओ को किसी का कॉल आता है और वो बात करती है तो थोड़ा परेशान हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम याओ को देखते हैं जिसको
उसी एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजर का कॉल आता है जो कि कहता है कि आपकी पेंटिंग सोल्ड हो चुकी है, टैक्सेस और कमीशन हमने डिडक्ट कर लिया है, बाकी इन्फॉर्मेशन हम आपको SMS कर देंगे। तो याओ कहती है कि ठीक है, थैंक यू। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है और याओ की पेंटिंग को रख देता है। तभी वो कहती है कि ये मैंने बनाई थी, घूम फिर कर ये फिर से यहाँ आ गई। तभी वहाँ पर सिन आ जाता है। तो याओ सिन से कहती है कि क्या इसको तुम यहाँ पर लाए हो? तो वो कहता है कि हाँ, मैं ही लाया हूँ। याओ कहती है कि ये तो मैंने जाओ के लिए भेजी थी, क्या तुमने नहीं पता कि इस पेंटिंग का टैक्स डिडक्शन 4 मिलियन है? तभी वो कहता है कि जब मुझे तुम्हारी कोई चीज लेनी पड़ गई तो इसका मतलब इसमें मेरा कोई लॉस नहीं हुआ है। याओ कहती है कि ठीक है, अब मुझे स्कूल जाना होगा, तुम मेरा घर पर ही वेट कर सकते हो। फिर याओ वहाँ से चली जाती है। तभी किंग मैसेज पर सिन को बताती है आज कोई लड़का याओ से अपना लव कन्फेस करना चाहता है, तुम्हें स्कूल जाना होगा। इस बारे में मैंने याओ को नहीं बताया है। ये सुनकर सिन थोड़ा परेशान हो जाता है। नेक्स्ट सीन में याओ स्कूल में होती है और एक लड़की उसको मोबाइल पर कुछ दिखा रही होती है। तभी उसको सिन की कॉल आ जाती है जो कि उसको कहता है कि मैं स्कूल में आ गया हूँ, तुम कहाँ हो अभी? तो वो उसे आवाज लगाती है और उसके पास चली जाती है। वो दोनों बातें करने लग जाते हैं। तभी एक लड़का आकर याओ को कहता है कि क्या तुम मुझे ज्वाइन कर सकती हो, हम खाना भी साथ खाएंगे। तभी याओ कहती है कि सॉरी, मेरे इनके साथ कुछ प्लान्स है। सिन कहता है कि याओ मेरी है और मैं इसका हस्बैंड हूँ। फिर वो लड़का वहाँ से चला जाता है और याओ शॉक्ड हो जाती है और सिन को एक मुक्का लगा देती है। तभी सिन कहता है कि मैं एक कॉल कर लूं। देन कॉल कट करने के बाद सिन याओ से कहता है कि मुझे वापस कंपनी जाना होगा, तुम अपना ख्याल रखना। नेक्स्ट सीन में हम सिन और उसके फ्रेंड को मीटिंग में देखते हैं जो कि किसी क्लाइंट के साथ बहस कर रहे होते हैं। तभी सिन कहता है कि मेरी तो अब गर्लफ्रेंड भी है। तो सिन का फ्रेंड हैरान हो जाता है और कहता है कि ये सब कब हुआ और तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं, ऐसा क्यों किया तुमने? तभी सिन वहाँ से जाने लगता है और उसका फ्रेंड कहता है कि अब एक ओल्ड काऊ भी यंग ग्रास को खाएंगी। तभी सिन दोबारा पीछे देखता है और कहता है कि क्या तुम ये बात फिर से बोल सकते हो, मैंने सही से सुना नहीं। तो सिन का फ्रेंड सीधा जाकर बैठ जाता है। देन नेक्स्ट सीन में याओ और सिन को दिखाया जाता है। वो दोनों ग्रैंडपा के घर आते हैं। तभी याओ कहती है कि मैं थोड़ी नर्वस हो रही हूँ। तो सिन कहता है कि फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी ग्रैंडपा बाहर आते हैं और उन दोनों को अंदर चलने के लिए बोलते हैं। जब वो दोनों अंदर आकर बैठते हैं तो ग्रैंडपा पहले तो सिन पर गुस्सा करते हैं। देन याओ कहती है कि ग्रैंडपा, मेरे पेरेंट्स से मेरी और सिन की बात कर लीजिए। तो ग्रैंडपा खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है और हम याओ को देखते हैं जो कि अपने पेरेंट्स के घर पर आई होती है। तभी वो अपने पेरेंट्स को ढूंढती है लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलते। फिर वो अपनी मॉम को कॉल करती है और उनसे पूछती है कि आप और डैड कहाँ पर है, मैं घर आई हुई हूँ। तो उसकी मॉम उसे सारी सिचुएशन का बताती है। और नेक्स्ट सीन में हम याओ को हॉस्पिटल में देखते हैं। उसकी मॉम उससे कहती है कि मैं तुम्हें तुम्हारे डैड की तबीयत के बारे में बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी। तो वो कहती है कि अब मैं आप लोगों के लिए पराई हो गई हूँ, आप लोग मुझसे ये सारी बातें छुपाने लगे हैं। तभी उसके डैड कहते हैं कि मैं ठीक हूँ। तो याओ सोचती है कि क्या मैं इनको सिन के बारे में बता दूं। तो फिर वो सोचती है कि नहीं, ये सही टाइम नहीं रहेगा। तभी डैड एक आदमी को बुलाते हैं और याओ को बाहर जाकर वेट करने के लिए कहते हैं। नेक्स्ट सीन में याओ को सिन की कॉल आती है और वो भी अपने बिजनेस ट्रिप की वजह से बाहर जा रहा था और वो एयरपोर्ट के लिए निकलने वाला था। तभी सिन याओ को बताता है कि क्या तुम्हारे पेरेंट्स ठीक है। तो याओ सोचती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि सिन को मेरे पेरेंट्स के बारे में सब पता है। फिर याओ से वो कहती है कि ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना और प्लेन में जाने से पहले मुझे कॉल कर देना। तभी सिन भी कहता है कि तुम भी अपना ख्याल रखना। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सिन अपने बिजनेस मीटिंग में एक बंदे के साथ खाना खाता है और फिर उसके साथ डिस्कशन भी करता है। नेक्स्ट सीन में वही आदमी बहुत ज्यादा ड्रंक हो जाता है और सिन अपने गार्ड्स को कहता है कि इसे सेफली घर छोड़ देना। तभी सिन को असिस्टेंट उसे आकर प्लान के बारे में डिस्कशन करता है। इधर याओ के डैड हॉस्पिटल में होते हैं और अपनी वाइफ के साथ वो बिजनेस रिलेटेड कुछ बात कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ याओ सिन की स्केचिंग बना रही होती है और साथ ही सिन से बातें भी कर रही थी। वो पूछती है कि तुम कब
वापस आओगे इंग्लैंड से? तो वो कहता है मैं नेक्स्ट वीक तक आ जाऊंगा। तभी वहाँ पर याओ की मॉम आ जाती है, तो वो अपनी ड्राइंग पर हाथ रख देती है। फिर वो अपनी मॉम से कहती है कि मुझे आपको कुछ बताना है, मेरा एक बॉयफ्रेंड है। तो उसकी मॉम कहती है तो ये उसी की ड्राइंग तुम बना रही हो? तब वो बताती है कि उसका नाम सेन है। फिर वो बताती है कि वो मुझसे 8 साल बड़ा है। अब आप ये सब जान चुकी है तो आप डैड को भी बता देना। तभी उसकी मॉम कहती है कि नहीं, मैं चाहती हूँ कि इस बारे में तुम खुद उनसे बात करो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि याओ अपने डैड के पास जाती है और उनसे कहती है कि मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। तो वो ऐसे एक्ट करते हैं जैसी उनकी तबीयत बहुत खराब है और फिर कहते हैं कि अभी मुझे रेस्ट की जरूरत है और वो अंदर चले जाते हैं। तो याओ भी बाहर चली आती है। तभी याओ की मॉम अपने हस्बैंड को कहती है कि याओ का एक बॉयफ्रेंड है। उसके डैड कहते हैं कि ये बहुत जल्दी है। तो उसकी मॉम कहती है कि वो अब 12 साल की नहीं है, वो 22 साल की हो चुकी है। लेकिन उसके डैड नहीं मानते हैं। तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि याओ वापस आ रही होती है। तभी उसकी मॉम कहती है कि तुम 2 दिन और नहीं रुक सकती? तो वो कहती है कि नहीं, मेरी कंपनी में बहुत काम है। तभी वो अपने डैड से कहती है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है, उसका नाम सेन है, मैं उसको आप दोनों से मिलवाने चाइना न्यू ईयर पर जरूर लेकर आऊंगी। देन वो वहाँ से चली जाती है और नेक्स्ट सीन में वो घर वापस आ चुकी थी। तभी एयरपोर्ट पर उसको सेन पिक करने आता है और उसका वेलकम करता है। नेक्स्ट वो दोनों बार में जीजू और सबको ज्वाइन कर लेते हैं। याओ वॉशरूम गई होती है तो सेन उसके साथ जाकर बैठ जाता है। तभी जीजू कहता है कि मैं सेन की सेक्रेटरी को लाइक करता हूँ और ये बात सेन को बहुत बुरी लगती है। तभी वहाँ पर याओ आ जाती है और सेन उसका हाथ पकड़कर सबको सारी सच्चाई बता देती है। ये सब देखकर जीजू शॉक्ड हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि याओ बहुत ड्रंक हो चुकी थी तो सेन उसको घर लेकर जाता है। फिर वो दोनों ग्रैंडपा के घर पर चले जाते हैं और सब खाना खाने लगते हैं। तो ग्रैंडपा चाइल्ड की बातें करने लग जाते हैं। तो सेन कहता है जब तक मैं शादी नहीं कर लूंगा ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि जल्दी शादी करो फिर, और वो वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में वो दोनों घर से बाहर आ रहे होते हैं। तभी सेन को कॉल आता है। तो वो कॉल अटेंड करने के बाद याओ को बताता है कि मुझे बिजनेस ट्रिप पर जाना है। तभी याओ उसको हक कर लेती है कि ठीक है। फिर वो चला जाता है। देन कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जब सेन वापस आ गया होता है और वो याओ के पेरेंट्स के घर पर होता है। तभी याओ के डैड सेन को अकेले में बात करने के लिए बुलाते हैं। जब वो वापस याओ के पास आता है तो वो दोनों एक साथ नाइट स्पेंड करते हैं। याओ के डैड भी मान चुके होते हैं। नेक्स्ट सीन में वो दोनों अपनी शादी रजिस्टर करवाते हैं और पिक्स भी बनवाते हैं। फिर याओ की ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है और सेन उसको विश करता है। यहीं पर यह ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की ये कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलती हूँ